हेलो दोस्तों, क्लास 10 में आप सभी का जो है स्वागत करते हैं। और आज क्लास 10 में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में जो है इस चैप्टर का नाम जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर जो है 9 है। अब तक हम लोग 8वां चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो ये जो है चैप्टर नंबर अब 9 आ गया, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कहीं कहीं किताब में दिया जाता है ऊंचाई और दूरी भी इसको दिया जाता है, तो इसको हम ऊंचाई और दूरी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग दिया गया है। तो हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो है इसका हम लोग बेसिक देखने वाले हैं। और ये देखिए, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 9.1 ही दिया गया है। एनसीईआरटी बुक में 16 सवाल दिया गया है, पर प्रश्नावली 9.1 में कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। इससे आसान जो है हमको लगता है कि मैथ का कोई भी चैप्टर नहीं है 10 क्लास का जिसका इतना आसान है। अगर ध्यान से समझिए तो बहुत आसान है। अगर आप फार्मूला याद किए होंगे, त्रिकोणमिति जो 8वां चैप्टर पढ़ा है उसमें का तब आसान है। नहीं याद किए हैं तो फिर याद कर लीजिएगा। आप देखिए, सबसे पहले जो है इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो है ऊंचाई और दूरी में जो है आप पहले जान लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षैतिज स्तर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो हम पहले पढ़ेंगे क्षैतिज पढ़ेंगे स्तर। ये पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि क्षैतिज स्तर क्या होता है। इसके बाद पढ़ने वाले दृष्टि रेखा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दृष्टि रेखा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे अवनमन कोण पढ़ेंगे। ये जो है ये चैप्टर नंबर 9 में जो है ये बेसिक में 4 चीज पढ़ना है। क्षैतिज स्तर पढ़ना है, दृष्टि रेखा पढ़ना है, उसके बाद उन्नयन कोण पढ़ना है, और उसके बाद जो है अवनमन कोण पढ़ना है। ये जो है आपको इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 9 में जो है ये 4 चीज जानिए, बेसिक जानिए कि क्षैतिज रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। अगर ये समझ लीजिएगा तो सवाल भी समझ में आएगा अच्छा तरह से। तो सबसे पहले अगर हम क्षैतिज स्तर का बात करते हैं तो इसके लिए जो है एक व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो है एक व्यक्ति का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हम एक व्यक्ति बनाते हैं। ये जैसे देखिए यहाँ पे जो है हम इस तरह से जो एक व्यक्ति बना दिए। ये जो है एक व्यक्ति हो गया, और यहां पे जो है ये देखिए एक व्यक्ति हो गया। अब इस व्यक्ति जो है आप बताइए किसी भी अगर चीज को देखिए, व्यक्ति जो है अगर अपना एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, किसी चीज को या हम किस तरह से देख सकते हैं, कौन कौन से नजर से देख सकते हैं। मतलब ये मेरा सिर है तो इसको या तो हम सीधा देख सकते हैं, या तो इसको ऊपर कर देख सकते हैं, या तो नीचे झुका कर देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु को जो है 3 तरह से देख सकता है। या तो सीधा देखेगा, या तो मुड़ी को ऊपर झुका के देख सकता है, या तो नीचे झुका के देख सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है किसी भी व्यक्ति जो है अपने सिर को जो है या तो सीधा करके देखेगा, इस तरह से सीधा, या तो ऊपर करेगा, या तो नीचे करेगा। 3 स्टेप होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु को जो है अगर सीधा देखता है, अगर सीधा देखता है तो उसे हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ये व्यक्ति है, यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, ये जो एक वस्तु है, तो यहाँ से जो है सीधा इसको देख रहा है। ये जो है अगर सीधा देख रहा है किसी वस्तु को, जो है अगर ये सीधा देख रहा है, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु को अगर सीधा देख रहा है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्षैतिज स्तर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु को जो है सीधा अगर देखेगा तो
तो उससे जो कोण बनेगा वो जो होगा, वो जो रेखा होगा क्षैतिज रेखा होगा। सीधा देखने पर जो है क्षैतिज रेखा बनता है, क्षैतिज स्तर बनता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम खड़े हैं किसी वस्तु को सीधा देख सकते हैं, या मूड़ी को ऊपर करके देख सकते हैं, या नीचे कर देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति जो है किसी वस्तु को अगर सीधा देख रहा है तो सीधा देखेगा तो वो जो है क्षैतिज स्तर कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण पर दृष्टि रेखा पढ़ने से पहले आप उन्नयन कोण पढ़ लीजिए। उन्नयन कोण क्या होता है? तो उन्नयन कोण जो है कोई भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु को देखने के लिए जो है अपने सिर को अगर ऊपर करता है, ऊपर की ओर करता है, मुड़ी को अगर ऊपर उठाता है देखने के लिए जो है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु को देखने के लिए अगर ऊपर को सिर करता है तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक पतंग है, यहाँ पे जो है एक अगर पतंग है, इस पतंग अगर उड़ रही है तो यहाँ पे अगर पतंग उड़ रही है तो यहाँ पे जो है पतंग ऊपर उड़ रही है और व्यक्ति नीचे है, तो इस पतंग को देखेगा तो यहां से अगर देखेगा तो यहां से जो कोण बनेगा ना, ये जो कोण बनेगा ना, इसको देखने पर जो कोण बनेगा ना, ये वाला देखिए, ये जो है आपका, ये जो है इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये जो है इस रेखा को जो है हम देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर ही बनेगा रेखा, ये नीचे भी बन सकता है। ये रेखा जो है दृष्टि रेखा नीचे भी बन सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को हम नीचे भी देख सकते हैं, मुड़ी झुकाकर भी देख सकते हैं, और मुड़ी अगर उठा कर देख रहे हैं तो ऊपर अगर जहाज उड़ रही है तो उस जहाज को हम मुड़ी ऊपर उठा कर देख सकते हैं। पतंग उड़ रही है तो उस पतंग को हम मुड़ी उठाकर देख सकते हैं। अगर आकाश में तारा है तो उस तारा को भी हम मुड़ी उठा कर देख सकते हैं। सीधा तारा दिखाई नहीं देगा कि अगर कोई वस्तु अगर सीधा देखने पर अगर मुड़ी को अगर ना उठाना पड़े और सीधा अगर देखें तो सीधा देखने पर जो ये इस तरह से सीधा अगर देखते हैं तो वो जो है क्षैतिज स्तर कहलाता है। लेकिन अगर किसी वस्तु को देखने के लिए जो है अपने सिर को अगर ऊपर उठाना पड़ता है तो वो जो होता है उससे जो कोण होता है, मतलब वो जो होता है वो दृष्टि रेखा होता है। और दृष्टि रेखा को ऊपर कर दे सकते हैं और नीचे भी कर दे सकते हैं। किसी वस्तु देखिए, पतंग जो है, ये पतंग ऊपर उड़ी है तो इसको जो हम ऊपर करके देख लिए। अगर यहाँ पे जो है अगर एक जो है कार अगर आ जाए और यहाँ पे अगर कार अगर आप ऊपर हैं, छत पर चढ़े हुए हैं और कार को अगर देखना है तो ऊपर मुड़ी करके नहीं देख सकते हैं, उसको जो है नीचे मुड़ी झुका के देखना पड़ेगा। तो कार को जो है नीचे मुड़ी झुकाना पड़ेगा, तो उसको जो है भी दृष्टि रेखा नीचे भी बनेगा दृष्टि रेखा और ऊपर भी बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो है दृष्टि रेखा जो है ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है पतंग को देख रहा है तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा ये दृष्टि रेखा का दूरी होगा। उन्नयन कोण का बात करते हैं तो उन्नयन कोण जो है क्षैतिज स्तर यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच में जो कोण बनेगा, इसके जो बीच में कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। क्षैतिज स्तर या रेखा बोलेंगे, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो है बने कोण को जो है उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण को जो है किसी भी व्यक्ति को जो है अपने सिर को जो है ऊपर के तरफ उठाना पड़ता है, ये जो है उन्नयन कोण हो गया। अब अवनमन कोण की अगर बात करें तो ये अवनमन कोण देखिए, यहाँ पे जो है अगर एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो है इस तरह से है, यहां पे अगर एक व्यक्ति है, यहां पे एक व्यक्ति है तो यहां पे एक व्यक्ति अगर नीचे यहां पे कार लगी हुई है, पहले देखिए यहां पे अगर सामने अगर देखेगा तो अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अगर सामने देखेगा तो सामने से अगर देखेगा तो उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा स्तर रेखा। ये सामने अगर देखेगा तो इसको हम बोलेंगे क्षैतिज
क्षैतिज हम अस्तर बोलेंगे, चाहे क्षैतिज हम रेखा बोलेंगे। ये जो है क्षैतिज अस्तर हो गया, क्योंकि सामने देखने पर जो है क्षैतिज रेखा बनता है, ऊपर मुड़ी उठाने पर जो है एक यहाँ पे उन्नयन कोण बनता है, और मुड़ी को जो है नीचे झुकाएंगे, और यहाँ पे कार है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अगर एक कार है, अगर यहाँ पे जो है एक कार है, और इसे जो है इस एक व्यक्ति देख रहा है, अगर इस कार को जो है एक व्यक्ति अगर देख रहा है, तो ये कार को जो है व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ पे जो है ये देखने के लिए जो है इसको मुड़ी को जो है नीचे झुकाना पड़ेगा, और नीचे अगर झुका के देखेगा तो यहां से जो कोण बनेगा नहीं, ये वाला जो कोण बनेगा ये होगा दृष्टि रेखा। इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो ये जो होगा ये दृष्टि रेखा होगा। अब बात करते हैं अवनमन कोण का बात करते हैं। तो अवनमन कोण क्या होता है? तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को जो है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण इसको बोलते हैं। अवनमन कोण कहां बनता है? तो अवनमन कोण नीचे की तरफ बनता है। अवनमन कोण को जो है किसी व्यक्ति को जो है अवनमन कोण को लिए जो है अपने सिर को जो है नीचे झुका के देखना पड़ता है। अवनमन कोण को जो है किसी व्यक्ति को जो है नीचे अपने सिर को झुका के देखना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने सिर को किसी वस्तु को नीचे झुका कर अगर देख रहा है तो उससे हम अवनमन कोण करते हैं। और जो व्यक्ति जो है अपने सिर को जो है किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर झुका रहा है तो उन्नयन कोण होता है, अवनमन कोण नीचे होता है। और जो व्यक्ति किसी वस्तु को सीधा अगर देख रहा है तो क्षैतिज अस्तर होता है, क्षैतिज रेखा होता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए क्षैतिज अस्तर क्या होता है। पहले क्षैतिज अस्तर बताए हैं। क्षैतिज अस्तर जो है कोई भी व्यक्ति जो अगर सीधा किसी भी वस्तु को देख रहा है, सीधा अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु को सीधा देख रहा है तो सीधा देखने पर जो सीधा देखता है तो सीधा देखने पर जो है वो जो यहाँ पे सीधा अगर देखता है तो उसे हम क्षैतिज अस्तर बोलते हैं। सीधा देखने पर जो है क्षैतिज अस्तर या क्षैतिज रेखा बनता है। इसके बाद हम बताए हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जो है अगर एक व्यक्ति खड़ा यहाँ पे है तो अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है तो उस पतंग को जो है अब देखने के लिए अपने सिर को ऊपर झुकाया, इस तरह से जो है अपने पतंग को देख रहा है, सिर को ऊपर झुका के अगर देख रहा है तो इसको जो है इस रेखा को हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। और यहां से अगर ऊपर उठा के सिर को देख रहा है तो इसको जो है हम बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको जो है हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को जो है उन्नयन कोण होता है। कहते हैं उन्नयन कोण जो है ऊपर होता है, ऊपर मुड़ी को जो है सिर को जो है ऊपर उठा के देखना पड़ता है तो वो उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण बताए हैं कि यदि कोई वस्तु जो है अगर नीचे रखी गई है तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को जो है देखने के लिए अपने सिर को जो है नीचे अगर झुकाता है, नीचे की तरफ अगर मुड़ी करके देख रहा है, सिर को नीचे तरफ करके देख रहा है तो जो अगर वहां से कोण बनेगा इसको कोण को बोलेंगे हम, इसके ये वाला जो रेखा बनेगा इसको हम दृष्टि रेखा बोलेंगे। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को जो है अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पे कार रखे हैं तो कार यहाँ पे देख रहा है एक व्यक्ति और कार यहाँ से देख रहा है तो दृष्टि रेखा है। और अवनमन कोण क्या होगा? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना है वो अवनमन कोण होता है। और एक बात और जान लीजिए कि उन्नयन कोण जो होता है ना, उन्नयन कोण जो होता है ये जो होता है बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो अवनमन कोण के। उन्नयन कोण जो होता है ये बराबर होता है अवनमन कोण के। तो यहां पे हम लिखेंगे उन्नयन कोण जो है बराबर हो जाएगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण जो है ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर होता है? तो ये होता है अवनमन कोण के बराबर होता है। तो उन्नयन कोण बराबर जो है ये हो जाएगा अवनमन कोण। यहां भी जान लीजिए कि उन्नयन कोण जो होता है हमेशा अवनमन कोण के जो है बराबर होता है। तो ये यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं, इसका एक छोटा सा बेसिक जाने हैं। अब इसका हम उदाहरण बताते हैं। तो आइए आप समझिए उदाहरण नंबर 1 को। तो आइए इसका उदाहरण हम 1 देखते हैं। इसका जो है उदाहरण नंबर 1 देखते हैं।
और आप किताब सामने से निकाल लीजिए। अगर उदाहरण नंबर 1 समझना है, किताब निकालिए सामने। और ये देखिए उदाहरण नंबर 1 में जो है ये कह रहा है कि धरती पर, यहां पे जो है ये उदाहरण जो है 1 है, ये उदाहरण जो है 1 है, तो यहां पे उदाहरण 1 का हम हल लिख देते हैं। सवाल क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि धरती पर, धरती एक बना लेते हैं, धरती का बात कर रहा है, तो यहां पे हम एक धरती बनाते, ये धरती। अब यहां पे जो है किसी धरती पर देखिए 2 ही बिंदु होता है, एक ए वाला बिंदु है और एक बिंदु ए। किसी भी धरती पर जो है 2 बिंदु होगा, एक लास्ट में होगा और एक शुरुआत में होगा और एक लास्ट में होगा। एक शुरुआत में बिंदु है और एक बिंदु लास्ट में है। तो ये कह रहा है सवाल जो है किसी धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इस धरती पर जो है एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती पर 2 बिंदु है, एक शुरू वाला बिंदु ए है और एक बिंदु ए है। तो धरती के कह रहा है कि एक बिंदु से जो है या तो यहां से या तो यहां से, कि एक बिंदु से जो है, जो मीनार के पाद से जो है 15 मीटर दूर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है यहां पे दिया है कि 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सवाल का ये है कि एक धरती है और उस धरती पर 2 बिंदु है, तो किसी एक बिंदु, धरती के किसी एक बिंदु से जो है एक मीनार बना हुआ है और उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस बिंदु को लेते हैं, लास्ट वाला बिंदु है, यहां पे हम एक मीनार बना देते हैं। ये जो है धरती पर जो है एक मीनार बन गया और इसका जो है यहां पे हम मीनार बनाने के बाद, धरती पर एक मीनार बना दिए और यहां पे जो है एक बिंदु से मीनार बना दिए, तो इसका जो हमको उन्नयन कोण जो बन रहा है, ये उन्नयन कोण जो बनेगा, इसका उन्नयन कोण देखिए यहां पे जो है ये उन्नयन कोण जो बन रहा है, ये उन्नयन कोण जो है इसका जो है ये कह रहा है कि उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। तो ये जो है 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमको देखिए मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है और इसका जो दूरी है, दूरी जो है, दूरी इस भूमि पर होता है। जब भी सवाल में अगर दूरी दिया गया हो तो दूरी यहां पे होता है, नीचे भूमि पर होता है। तो इसका जो दूरी जो दिया है ये 15 मीटर दिया है। तो यहां पे हम 15 मीटर लिख देते हैं। यहां पे ए है, ये बी है और ये सी है और ये 90 डिग्री हो। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में हमेशा जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है, इसलिए ए बी सी जो होगा एक समकोण त्रिभुज होगा और इसका दूरी जो होगा बीसी जो है 15 से भी होगा और हमको ए बी निकालना है, मीनार की ऊंचाई। ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है, ए बी की मीनार है और उसका ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। तो आइए हम ए बी ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ए बी ज्ञात करना है तो ए बी सी जो एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो पहले ये देखा जाता है कि क्या ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको लिख दीजिए। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई देखिए ए बी, मीनार की जो ऊंचाई है ए बी है, तो हमको ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है हम ए बी लिख देंगे और बटा में जो है जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं। तो दिया क्या है, तो यहाँ पे जो है दूरी दिया गया है, तो दूरी इसका जो है बीसी है। तो यहाँ पे जो हम बीसी लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पे ए बी क्या है, तो लंब है और बीसी क्या है, तो आधार है। तो यहाँ पे जो है लंब बटा में आधार फॉर्मूला बन रहा है और लंब बटा में जो आधार होता है ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये लंब बटा आधार हो जाएगा, tan थीटा के जगह पर लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है ए बी और बटा में जो है बीसी का मान 15 लिख देंगे। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ए बी बराबर हो जाएगा 15√3 हो जाएगा। इतना मीटर जो है मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः
मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की जो है ऊंचाई जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 15 रूट जो है 3 मीटर जो है, ये इसका आंसर होगा। मीनार की ऊंचाई जो है 15 रूट जो है 3 मीटर, ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में जो है इसके आगे जो सवाल दिया है, इसके आगे जो उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण को देखने वाले हैं। चलिए